हर पल नया है। आने वाला जो हर पल है वो नया है। ऐसा नहीं है कि कोई कल ही नया साल शुरू हो रहा है। जीवन का हर क्षण नया है। यदि मैं समय की बात करूं तो मतीराम के शब्दों में कहूं तो ये कह सकता हूं, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारी है। हर पल जो है हमें नया लगता है। यदि मैं घनानंद के शब्दों में कहूं तो रावरे रूप की रीति अनूप, ये समय के लिए कह रहा हूं। उन्होंने सुजान के लिए कहा था, घनानंद की प्रेयसी थी सुजान। मैं कह रहा हूं समय के लिए। रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये। आपका रूप जो है वो हर पल नया लगता है। समय का हर क्षण जो है वो नया है। महसूस करने की जरूरत है। देखिए, वैसे तो हमारा जो हिंदुस्तान का नववर्ष है वो चैत्र प्रतिपदा को आता है। नवरात्र में हम लोग खूब हर्षोल्लास से उसको भी मनाते हैं। लेकिन हमारा भारत जो है उत्सव धर्मी देश है। हर उत्सव को मनाना हमारे स्वभाव में है, क्योंकि हम उत्सव धर्मी लोग हैं। इसलिए हम ईसवीं सन जो अंग्रेजी नववर्ष है उसको भी हम हर्षोल्लास से मनाते हैं। कल नववर्ष है अंग्रेजी वर्ष के अनुसार, लेकिन मेरे हिसाब से हर सेकंड नया है। और उस हर सेकंड को आप ऊर्जा के साथ जिए, खूब ऊर्जा के साथ। अपने आप को कमजोर नहीं महसूस करें, अपने आप को कहीं भी हीन नहीं महसूस करें। और ये जो अंग्रेजी नववर्ष 2026 है, जो आज रात को 12 बजे बाद प्रारंभ हो जाएगा, 1 जनवरी 2026, ये वर्ष जो है, ये वर्ष आप सबके लिए खुशियां लाए, खूब मंगलमय हो। और मतलब एक दिमाग में एक संकल्प बना लीजिए कि अगले जो वर्ष हैं हम लोग जब मिलेंगे परीक्षा के बाद, तो वरिष्ठ अध्यापक हिंदी के रूप में मिलेंगे। आप सभी को मैं परीक्षा की, नववर्ष की और सफल होने की जो है आज ही ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत शुभकामनाएं आपको। खूब खुश रहो, खुश रहना सीखो। जब हम खुश रहना सीखते हैं तो हमें सब कुछ प्राप्त होता है। जब हम निराश रहना, उदास रहना, उस निराशा और उदासा के घेरे में बंधे हुए कोई काम करते हैं तो हमें अपेक्षित सफलता नहीं मिलती। जो खुश होता है वही भाग्यशाली होता है। भाग्य होता है कर्म के साथ। मैं भाग्यवादी हूं, लेकिन कर्म आधारित भाग्य पर विश्वास करने वाला हूं। जब आप कर्म करेंगे तो आपका भाग्य भी एक्टिव होगा। और कर्म करना चाहिए मैं खुशी के साथ। हर काम, घर में माँ ने, बाप, पिताजी ने, भाई ने कोई काम दे दिया है तो खुशी के साथ कीजिए। वैसे ही पढ़ाई को भी आनंद लेकर कीजिए, उत्सव की तरह कर्म करें। ये हमारी एक मतलब कोचिंग की एक थीम लाइन है, उत्सव की तरह कर्म करें। जो भी कर्म करें, पढ़ाई भी उत्सव की तरह करें। एंजॉय लाइक फेस्टिवल्स। आप जब परीक्षा को फेस्टिवल की तरह एंजॉय करेंगे तो परीक्षा का जो परिणाम है वो आपके पक्ष में रहेगा। खुश रहिए, सकारात्मक रहिए, अपने आप को कमजोर न माने। सिलेबस सबके लिए बड़ा है, पाठ्यक्रम सबके लिए बड़ा है। ऐसा नहीं है कि किसी और को तो छोटा दे दिया गया है, थोड़ा दे दिया गया है, आपको ज्यादा पढ़ने को दे दिया गया है ना। और पेपर भी सबके लिए एक जैसा आएगा, के लिए अलग नहीं आएगा। तो जब सबके लिए एक जैसा आएगा तो हम अपनी मनोवृत्ति को ठीक कर रहे हैं। हमारा मन ही हमें हराता है और मन ही जिताता है भैया। तुम्हारे मन में अपने लिए अच्छी बातें होगी, अपने लिए सकारात्मक बातें होगी, तो ही तुम्हारा मन लक्ष्य तक पहुंचाएगा तुम्हें। तुम पढ़ रहे हो, तुम मेहनत कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा मन जो है उस पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। वो तुम्हें बार बार कहता है क्यों पढ़े, है ना, तेरा होगा तो नहीं। इसका मतलब है कि तुम नकारात्मक सोच रखते हो। और नकारात्मक विचार, एक विचार जो है वो हमारी सफलता को नष्ट करता है। इसलिए नकारात्मक विचारों से दूर रहें। आपका कोई खास दोस्त, खास मित्र भी नकारात्मक है तो उससे दूरी बना लीजिए। हाँ, उसको ऐसे हाँ हूं कह के टालिए उसकी बात को, उसकी बात पर बिलीव मत कीजिए।
नकारात्मक व्यक्ति आपका साथी है और आप पढ़ रहे हैं उनके साथ तो भी बुरा है। तो नकारात्मक सोच हटाइए, खूब ऊर्जा के साथ लग जाइए और नव वर्ष 2026 जो है निश्चित ही आपको एक बेहतरीन परिणाम देगा, ऐसी शुभेच्छाएं व्यक्त करता हूं।